गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एड्रेनर्जिक ड्रग। ये आपका सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट है। दो ऑलरेडी हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वॉच करें। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा कोलिनर्जिक ड्रग वाला, बिकॉज उसके बिना समझे ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक ड्रग आपका क्या होता है? वो ड्रग्स जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक ड्रग किसको एक्टिवेट करती थी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और ये एक्टिवेट करती है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, उसमें आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था? एसिटाइल कोलिन। आपका वो भी साथ में रिवाइज हो रहा है इसके साथ। उसमें आपका था ट्रांसमीटर कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर था? एसिटाइल कोलिन। इसमें आपके 3 ट्रांसमीटर है न्यूरो। वो कौन कौन से हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। एपिनेफ्रिन को एडेनाइन भी बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएडेनाइन भी बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Drugs that produce similar effect to those produced by sympathetic nervous system, thus they are also called sympathomimetic drugs. उसको क्या बोलते थे कोलिनर्जिक ड्रग्स को? पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स, जो उस नर्वस सिस्टम की यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की क्या बिल्कुल उसी की तरह मिमिक्री करे, जस्ट एकदम कॉपी करे एसिटाइल कोलिन के फंक्शन की तरह। इसमें किसकी तरह? इसकी तरह जो फंक्शन करे। ये इसमें 3 आपके क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। उसमें सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर था। आई होप डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एमओए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें भी आपके वही है, ये आपका प्री साइनेप्टिक है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक है, जस्ट लाइक एग्जैक्टली इन द कोलिनर्जिक ड्रग। अब इसमें जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और इस गैप को बोलते हैं हम एग्जैक्टली साइनेप्स। अब देखो इसमें क्या है? इसमें आपका थायरोसिन होता है। ये थायरोसिन से क्या बनता है आपका? एल डोपा। एल डोपा या लीवोडोपा, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। उसमें आपको एटीपी चाहिए होता था जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता था। ये आपका थायरोसिन है जो एनएसएल के चरण से आपको मिलता है। ये थायरोसिन है। इसमें आपका क्या है? एल डोपा है। एल डोपा से क्या मिला आपको? डोपामीन मिल गया। अब क्या होता है? ये जो डोपामीन है ये एक वेसिकल में स्टोर होता है, मतलब वेसिकल्स में स्टोर होता है। पर्टिकुलर इसका नाम होता है VMAT। आप इसको वेसिकल बोलेंगे कि एक वेसिकल में स्टोर होता है, और उस वेसिकल में स्टोर होने के बाद ये आपका वेसिकल है, ये इसमें स्टोर हो गया। जब ये इसमें स्टोर होता है तो उसमें अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। एनी में ही कन्वर्ट हो गया। जब ये आपका एनी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आपके क्या कैल्शियम के चैनल होते हैं। जब ये कैल्शियम के चैनल इसमें इन्फ्लक्स करते हैं, तब नॉरएपिनेफ्रिन क्या साइनेप्स पे रिलीज हो जाता है। ये यहाँ पर आपका क्या हो गया? रिलीज होके आ गया साइनेप्स में। अब जब आपके रिलीज होके आ गया, और यहाँ पे क्या होते हैं? आपके बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका रिसेप्टर है यहाँ पे अल्फा 1, जो आपका बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होता है। ये इसके ऊपर क्या करते हैं? बाइंड हो जाते हैं। जब आपका ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पे बाइंड हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद क्या हो जाता है? आपका जो इंपल्स है मैसेज ट्रांसफर हो गया। यानी कि क्या आपकी जो इंपल्स थी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंच गई, आपका मैसेज कन्वे हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये मैसेज कन्वे हो गया, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सारे के सारे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, ये सब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। जब ये ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ पे एनी नॉरएपिनेफ्रिन है, एनी है, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? बाइंड होने लग जाएगा, यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। और इस पे कौन सा प्रेजेंट है रिसेप्टर? अल्फा 2। जब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर है, तब आपको ये पॉइंट और भी ज्यादा क्लियर होगा इसकी क्लासिफिकेशन में। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है? अल्फा 2 यहाँ पे क्या है? आपका प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे देखेगा कि अच्छा यहाँ पे ये सब यानी कि ऑक्यूपाइड हो गया फुल स्पेस, तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये इसका क्या कर देगा? रिलीज करना बंद कर देगा। इट मीन्स कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर है ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा, जो मैसेज कन्वे करेगा कि हाँ अब जो सारे रिसेप्टर्स है वो ऑक्यूपाइड है, अब और नॉरएपिनेफ्रिन की फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसका रिलीज बंद करना है।
अब जो यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन है जो साइनेप पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो दो काम करेगा, या कुछ तो वो ब्लड में चला जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, एक आपका एंजाइम होता है COMT, उसके थ्रू वो ब्रेक होके वापस से इसी फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि वापस से क्या होगा आपका, रिसाइकिल होगा। अब जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो किस में जाएगा आपका, एड्रेनल मेडुला में जाएगा विद द हेल्प ऑफ PENMT एंजाइम, इसकी हेल्प से वो किस में जाएगा, एड्रेनल मेडुला में आपका जाएगा और फिर वो वहां से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो जो आपका मेजर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है आपके न्यूरोट्रांसमीटर, वो कौन सा है आपका, नॉर एपिनेफ्रिन है, इसी से क्या होता है, कन्वे होती है सारी चीज। तो थायरोसिन से एल डोपा से आपका बनेगा डोपामीन, डोपामीन वेसिकल में ऑलरेडी आपका एनी नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम के चैनल जब इन्फ्लक्स होंगे वो साइनेप्स पे आएंगे, साइनेप्स पे आने के बाद वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, उसके बाद आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं इसको, यहाँ पे लैंग्वेज में क्या है, सिंथेसिस ऑफ डोपामीन होती है, ठीक है, पहले डोपामीन बनता है आपका। अब जो डोपामीन है वो कहाँ स्टोर होता है, वेसिकल में स्टोर होता है। डोपामीन किस में कन्वर्ट होगा, नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा, वेसिकल में। जब आपके कैल्शियम के चैनल इन्फ्लक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा और साइनस पे पहुंच जाएगा। अब जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो रिसेप्टर से क्या करेगा, आपका बाइंड करेगा और मैसेज आपका कन्वे हो जाएगा। आफ्टर द इम्पल्स ट्रांसमिशन डिटैच ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जब ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटैच कर जाएगा और डिटैच करने के बाद कुछ ब्लड में चला जाएगा और कुछ आपका क्या हो जाएगा, एक एंजाइम है COMT, इससे क्या हो जाएगा, इस एंजाइम की हेल्प से वापस से रिसाइकिल हो जाएगा, मेटाबोलाइज कर देगा ये। तो नॉरएपिनेफ्रिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर, दैट इज COMT। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसकी डेफिनेशन समझ आई है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कैन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिसेप्टर्स। हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स में पढ़े थे कि हमारे दो टाइप के रिसेप्टर्स थे, मस्कर्निक और निकोटिनिक, ठीक है, फिर उसके सब डिविजन्स थे। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे इसमें दो टाइप के रिसेप्टर है, एक आपका अल्फा है, एक आपका बीटा है। अल्फा फर्दर दो टाइप में डिवाइड है, अल्फा 1 और अल्फा 2, और बीटा आपका बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अल्फा 1 और अल्फा 2 के बारे में हम ऑलरेडी किसमें, जब मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा रही थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अल्फा 2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्री साइनेप्टिक पे, जिससे वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज क्या करा देता है, वो बंद करा देता है। और अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका पोस्ट साइनेप्टिक के सरफेस के रिसेप्टर पे वो प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, आपका मैसेज कन्वे होता है। तो एक बार हम देखते हैं कहाँ है ये, प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ब्लड वेसल में ये प्रेजेंट होता है, जिससे क्या कराता है, ये प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। आईज में प्रेजेंट है, जहाँ जिससे क्या होता है, माइग्रेसिस होती है। किडनी में है, जिससे क्या होता है, रीनल रिलीज जो होता है वो डिक्रीज करा देता है। अल्फा 2 में क्या है, नेगेटिव फीडबैक देता है नॉर एपिनेफ्रिन के इनहिबिशन को, ये मतलब नॉर एपिनेफ्रिन का इनहिबिशन कराता है कि इसकी अब फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 पे आते हैं हम। बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है और किडनी में प्रेजेंट होता है। बीटा 2 आपका लंग्स में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होता है और ये क्या कराता है, रिलैक्स यूट्राइन स्मूथ मसल। और आपका बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट होता है, एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, जो क्या कर रहा है, आपका ब्लैडर का रिलैक्सेशन कराता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। ये तीन टाइप में क्लासिफाइड है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। अब देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है। वो होती है डायरेक्ट एक्टिंग कि जिसमें जो डायरेक्ट है ये आपके रिसेप्टर्स पे जाके क्या करते हैं, सीधा रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होते हैं, जो नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग कौन होते हैं, जो सीधा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन होते हैं, जो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते पर नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। और मिक्स्ड एक्टिंग कौन होते हैं, जो रिसेप्टर पे भी बाइंड होते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को भी इंक्रीज कर देते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग में कौन है, एड्रेनलिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है और सैल्बुटामॉल है।
काफी सारे हैं बट अभी हम 3 के बारे में देखते हैं। एड्रेनलिन कौन से हैं? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। एड्रेनलिन का कहाँ यूज किया जाता है? कार्डियक अरेस्ट में यूज किया जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन का कहाँ यूज किया जाता है? यूज टू इंक्रीज एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर इन लिमिटेड शॉर्ट टर्म सीरियस हेल्थ सिचुएशन। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सैल्बुटामॉल किस लिए यूज किया जाता है? इज यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एस्थमा एंड कफिंग। ये आपको जो सैल्बुटामॉल है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। मेरा बेटा है जो 2 साल का है, मैं उसको खुद को सैल्बुटामॉल देती हूँ। उसको जब कफ हो जाता है तो सैल्बुटामॉल मैं उसको देती हूँ पीने के लिए। तो इट इज वेरी गुड। ये क्या करते हैं आपका जो आपको जब सांस लेने में तकलीफ होती है ये लंग्स को क्या करता है? पैसेज देता है जिससे लंग्स ओपन हो जाते हैं और इजीली एयर आपका इनहेल और एक्सहेल हो सकता है ये प्रोसीजर। अब देखते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या है आपका? थायरामीन है और एम्फेटामाइन है। थायरामीन क्या करते हैं? जस्ट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। और एम्फेटामाइन क्या करता है आपका? ये मैसेज को किसके बीच में कन्वे करता है? ब्रेन और बॉडी के बीच में, जिससे क्या हो जाता है? अलर्टनेस मिलती है। और अलर्टनेस मिलने के साथ क्या हो जाता है कि आप और ज्यादा एक्टिव हो जाते हो फिजिकली। मिक्स एक्टिंग क्या है आपका? डोपामिन। डोपामिन कौन सा होता है? इससे आपको प्लेजर की हैप्पीनेस होती है, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। व्हाट? डोपामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन। और एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये एड्रेनलिन ग्लैंड से इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। व्हेन स्ट्रेस और एक्साइटमेंट की फीलिंग जब डेवलप होती है तब ये निकलता है। तो ये इमरजेंसी हार्मोन है। एंड डोपामिन क्या होता है आपका? हैप्पी हार्मोन कहलाता है। ये किस में आपका रोल प्ले करता है? मूवमेंट में, मेमोरी में, प्लेजरेबल रिवॉर्ड में और मोटिवेशन में। आई होप आपको क्लासिफिकेशन और रिसेप्टर्स कितने टाइप के हैं, इनका कहाँ लोकेशन है, ये लोकेशन है आपके रिसेप्टर्स की, ये आपको सारी समझ आई हो। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। Kindly take screenshot of this. Now we will see pharmacological action. Pharmacological action का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी पे पर्टिकुलरली क्या इफेक्ट पड़ता है किस ऑर्गन पे उस मेडिसिन का, हम ये देखते हैं। सीएनएस क्या है आपका? रेस्टलेसनेस हो जाता है। हार्ट पे क्या करते हैं? ये एक्सेलरेट यानी कि इंक्रीज कर देता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। ब्लड वेसल में क्या कर देता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। किसके वजह से? अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। और वेसो डायलेशन कर देता है बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से। लंग्स पे क्या करते हैं? ब्रोंको डायलेशन करता है। मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि सैल्बुटामॉल अस्थमा में दिया जा सकता है, कॉफ में दिया जा सकता है। ब्रोंको डायलेशन क्या होता है? ये एयर पैसेज को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है लंग्स में, सो दैट कि इजीली क्या हो जाता है? इनहेल और एक्सहेल एयर का हो सकता है। आईज में क्या करता है? माइड्राइसिस कर देता है ड्यू टू अल्फा 1, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज कर देता है। जीआईटी में गट रिलैक्सेशन कर देता है। और यूट्रस में क्या करते हैं? नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्स कर देता है यूट्रस को। यूजेस और इंडिकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, कब यूज करते हैं? अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज का है उसमें, कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल, क्योंकि क्या करते हैं? ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, इसलिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल में यूज किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है आपका जो यानी कि जो आपका ब्लड फ्लो है उसको नैरो कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। ओपन एयरवेज लीडिंग टू द लंग्स, वो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्रोंको डायलेशन कर देते हैं ताकि इजी हो आपको ब्रीथ करने में। इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को और स्टॉप ब्लीडिंग भी करता है आपका। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसके साथ ये दवाई नहीं देनी चाहिए अगर इन सब चीजों से ऑलरेडी कोई सफर कर रहा हो तो? लाइक हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट के इंक्रीज होने को बोलते हैं। साइकोटिक पेशेंट, और अगर कोई साइकोटिक पेशेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं? पर्सन को और ज्यादा अलर्ट कर देता है, तो ये चीजें आदमी क्या हो जाते हैं? ऑलरेडी वो साइकोटिक और अलर्ट हो जाएगा, इसलिए साइकोटिक पेशेंट को भी नहीं दिया जाता है। एपिलेप्सी क्या हो जाता है? ब्रेन में एक प्रॉब्लम होती है जिससे क्या होता है आदमी मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें नहीं दिया जाता है। एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है? चेस्ट पेन, उसमें भी ये नहीं दिया जाता है, तो इट्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नाउ हम डोज देखते हैं, क्या डोज है एड्रेनलिन की, क्या डोज होती है? अगर 1 से 12 साल तक के आप बच्चे को दे रहे हो आप, तो 0.1 ml टू 0.4 ml ये किसके थ्रू दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल, यानी कि अंडर द स्किन और मस्कुलर में आपको दिया जाता है, यानी कि ये आपका पैरेंटल रूट के थ्रू दिया जाता है।
12 साल से बड़ा है तो 0.5 ml। नॉन एड्रेनलिन आपको कैसे दिया जाता है, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन 0.05 टू 0.15 mg। और ये आपका इंट्रावेनस जो है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंट्रावेनस है। आइसोप्रिलिन का क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी इंट्रावेनस है, 0.02 mg टू 0.06 mg दिया जाता है। दैट मीन्स 1 to 3 ml हुआ। सल्बुटामॉल क्या है आपका, 2 से 6 साल तक के ये टैबलेट्स और सिरप दोनों में अवेलेबल है। अगर 2 से 6 साल तक का है तो 1 से 2 mg, 6 to 12 है तो 2 mg, 12 साल से बड़े हैं तो 2 to 4 mg। और ये क्या है, दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। मैं अपने बेटे को ये दिन में जब उसे कफ हो जाता है तो मैं उसको 2 बार देती हूँ। 2 साल का है मेरा बेटा। अब देखते हैं सिरप। सिरप में क्या होता है, 10 ml 3 और 4 टाइम्स पर डे इन एडल्ट। और 2 to 6 ईयर का है तो सिरप कितना जाएगा, 2.5 ml ऑफ ओरल सोल्यूशन 3 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं 2.5 ml का जो आपका सोल्यूशन है। आई होप आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन और डोज आपको एवरीथिंग समझ आई हो कि एड्रेनर्जिक ड्रग क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके रिसेप्टर्स क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Thank you class. Have a nice day.